हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र सत स्कॉल प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की सामवेद भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 10वें अध्याय श्लोक क्रमांक 8 का पाठ कर रहे हैं। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 10 वर्स नंबर 8 110:8। आमंत्रच्च
अभ्युन्नगात आमन्त्रश्च अभ्युन्नगात् आमन्त्रश्च अभ्युन्नगात आमन्त्रश्च अभ्युन्नगात् परिवश्य अभिवादतम् परिवर्षश्च विवादतम् परिवश्य अभिवादतम् परिवर्षश्च विवादतम् आरूरोहकतं कैश्चित् आरूरोहकतं केचित् आरूरोहकतं कैश्चित् आरूरोहकतं केचित् परिवशक्त अभिवादित परिवर्षश्च विवादितः परिवशक्त अभिवादित परिवर्षश्च विवादितः तात्पर्य अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने और नमस्कृत होने पर वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े उपेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतां। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणादायक प्रसंग है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत बतलाया। शास्त्र का सिद्धांत है मर्यादा व्यतिक्रम, not to transgress the due respect। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, परंतु सदैव अद्वैताचार्य जी को प्रणाम करते हैं क्योंकि अद्वैताचार्य जी उनसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर एल्डरली। सो लॉर्ड चैतन्य इज ऑलवेज पेइंग रिस्पेक्ट, ऑफरिंग ओबेसेंसेस, प्रणाम करते हैं। ये शास्त्र का एक नियम है। इसलिए हम यहां पर देखते हैं, ऑल्दो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, इज द सुप्रीम लॉर्ड, शास्त्र में बताया गया असमोर्ध। असमोर्ध का अर्थ होता है न तो कोई उनसे बराबर है न कोई उनसे ऊपर है। नो वन इज इक्वल टू हिम, नो वन इज अबव हिम। ठीक है, ये असमोर्ध। तो ऐसे भगवान क्यों महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं? He offered obeisances before departing to Dwarka। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा क्योंकि ये मर्यादा है। उम्र में युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े बड़े उफेरे भाई हैं, इसलिए भगवान ने इस मर्यादा का पालन किया।
हालांकि भगवान किसी मर्यादा में नहीं है। He is not supposed to, he is not bound by any rules and regulation. परंतु भगवत गीता में भगवान ने बताया, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दूसरे लोग मुझे देख करके मेरा अनुसरण करेंगे। People will see and they will follow. Right? Therefore, to set an example, the Supreme Lord is following. और युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को गले लगाया, आलिंगन किया, और इसके पश्चात हम देखते हैं, वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन एवं भीम को आलिंगन किया, क्योंकि वो समान उम्र वाले, they are equal. They are equal. So a proper etiquette is followed. आज के समाज में सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वो ये है, कोई भी इसका पालन नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, पहले के समय में बड़ा से बड़ा व्यक्ति भले ही 60 साल का हो गया हो, 65 साल का हो गया हो, यदि किसी वयस्क को, वृद्ध को देखते हैं तो he will offer obeisances even at the age of 60. यदि कोई 80 वर्ष के कोई वृद्ध आए, वयस्क हैं, वृद्ध हैं, then this person will offer obeisances. And Srila Prabhupada followed this. Even with his senior god brothers, he followed this. He exhibited. यह है शास्त्र का नियम। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया कि मर्यादा अतिक्रम। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से मर्यादा का भंग करता है, मर्यादा को तोड़ता है, तो भगवान की कृपा से वंचित होता है। Because that is अहंकार। और इसके साथ में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, साइमल्टेनियसली नकुल और सहदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं। Right? So the 5 brothers had different type of exchanges with the Lord. युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम स्वीकार किया, भीम और अर्जुन ने आलिंगन किया, नकुल और सहदेव ने प्रणाम किया। Right? जबकि भगवान अलौकिक हैं। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को यहां और स्पष्ट करते हैं। भगवान चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते कि कोई उनको, उनका भक्त उनको भगवान के समान सम्मान दे, पे रिस्पेक्ट। नो, कृष्ण लव्स, भगवान बहुत आनंदित होते हैं जब उनके प्रेमी भक्त उनको अपने बराबर का समझते हैं या अपने से छोटा समझते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, पूरा संसार भगवान से प्रार्थना करता है रोटी तो, राइट? द होल वर्ल्ड, यस, एवरीवन आस्क फॉर द ब्रेड, फॉर देयर फूड टू द लॉर्ड, फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स टू द लॉर्ड। परंतु देखिए, वृंदावन में भगवान माता जसोदा को, नंद बाबा को बोलते हैं, भूख लग रही है, रोटी। आई एम हंग्री। यदि माता को थोड़ी देर हो जाती तो रोते हैं। दिस इज ट्रांसेंडेंटल। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो अचंभित हो। वन हु इज फीडिंग द होल क्रिएशन। इसलिए जब उद्धव जी ने आकर के बताया नंद बाबा को, अरे
ये तो कृष्ण है, ये परम ब्रह्म है, ही इज एब्सोल्यूट, ही इज सुप्रीम। जब उन्होंने नंद बाबा को काफी देर तक, आधे घंटे तक अपना प्रवचन बता दिया कृष्ण के बारे में, तो नंद बाबा ने कहा सब चुप रहो। जय श्री जगन्नाथ गुरुदेव सुरजमाई की। नंद बाबा ने कहा चुप रहो, ये तुम्हारी बातें, इनमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, I am speaking and you are saying no? Yes. मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूं। अरे तुम बोलते हो परम ब्रह्म है, और यदि माँ को दूध पिलाने में थोड़ा देर हो जाता है तो चीजें उठा करके फेंकने लगते हैं, रोने लगते हैं। ये क्या परम ब्रह्म करते हैं? वो तो मेरा बेटा है, इज माई सन, आई डोंट नो ऑल दिस। एंड कृष्णा ही लव्स दिस। भगवान इसको प्रेम करते हैं, भगवान ये चाहते हैं। जब कंस के कारावास में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान प्रकट हुए, तो पहले चतुर्भुज रूप में थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है। और उनके इस विष्णु रूप को देख करके माता देवकी उनकी स्तुति करने लगी, वासुदेव उनका प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे, जो स्वाभाविक है। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने अपने उस रूप को संवरण कर लिया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, इन हिज टू आर्म फॉर्म एज कृष्ण। और योग माया के प्रभाव से उनके मन में उस बात को विस्मरण करवाया, भुलाया, that I am the four-armed form Vishnu, so that this sweet relationship, ये मधुर संबंध जो माँ और बेटे का है, जो पिता और पुत्र का है, वो प्रगाढ़ हो, that becomes condensed, solidifies। भगवान इसमें आनंद लेते हैं। जो गोपबाल है, गोपबाल कभी नहीं सोचते कि ये कृष्ण परम ब्रह्म है, वो सोचते हैं आवर फ्रेंड, एंड दे हैव नेचुरल लव फॉर कृष्ण। हम सब भगवान को सम्मान करते हैं, भगवान को चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। Therefore we are worshipping him, right? But they don't know this. They don't want to know also. गोपियों ने कृष्ण को प्रेम किया इसलिए नहीं कि वो परम भगवान है। Whether you are God or you are not God, we don't want to know it, but we love you only. This is the difference. Not because I respect because he is the Prime Minister. Right? He is the Prime Minister, so I respect. परंतु ब्रजवासियों का प्रेम इस प्रकार का नहीं है कि चूंकि वो भगवान है इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनको प्रेम करते हैं। वो सब स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, genuinely they love Krishna. This is great, and Krishna loves this. तो भगवान इस स्नेह को, this loving relationship, Krishna loves this. तो युधिष्ठिर महाराज, हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज ने, कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया
और युधिष्ठिर महाराज ने उनको आलिंगन किया। और युधिष्ठिर महाराज जानते हैं ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, बिकॉज इसके पहले राजसूय यज्ञ हुआ था और राजसूय यज्ञ में सारी सभा में सारे ऋषि मुनियों ने सबने मिलकर के भगवान कृष्ण की अग्र पूजा की थी, राइट? दिस इंसिडेंट हैपेंड बिफोर। So Krishna accepted all the worship as the supreme person. उसी सभा में उसने क्या नाम है, शिशुपाल ने कृष्ण की निंदा करना प्रारंभ किया और भगवान ने उसका गला काट दिया था, राइट? So this was before everyone. तो युधिष्ठिर महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। He knows very well. But Krishna follows the etiquette. भगवान भी मर्यादा का पालन करते हैं, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, और इसलिए हमको सदैव इन नियमों का पालन करना चाहिए। You should always follow these etiquettes. These are called Vaishnava etiquettes. जैसे औरतें, the women, माताएं क्या करती हैं? बहुत सारे गहने पहनती हैं, right? They put so many jewelries and different type of decoration, श्रृंगार, right? Attractive sarees, right? All these as ornaments. ये सब आभूषण के तौर पे पहनती हैं, ठीक है? और आभूषणों से उनकी सुंदरता बढ़ती है, ऐसा उनका सोचना है, right? Do you understand? Why the Mataji's put ornaments? It will increase, it will enhance my beauty. It will enhance my beauty. Similarly, the ornaments of a Vaishnava, एक वैष्णव के आभूषण है उसका व्यवहार. The ornaments for a Vaishnava are his dealings. He becomes attractive, he becomes respectful by his dealings. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, Vaishnava etiquette is the ornament for the Vaishnavas. What is this Vaishnava etiquette? Giving due respect, always be humble, eager to serve. That is the ornament. Then a devotee becomes attractive, not by your physical beauty. ये भौतिक संसार में क्या है? चमड़ी के आधार पर सुंदरता नापी जाती है, right? In the material world, on the basis of your skin. But before concluding, I can tell you the final proof. Every sincere devotee is always attracted towards Srila Prabhupada. Right? This is a common experience. You find attracted, your attraction to Prabhupada or not? Yes. So it's not on the basis of his age, his physical appearance, the skin, and the jewelry, and the ornaments. No. His dealings, his compassion, his love. That makes one beautiful. Real beauty. This is what? Real Real beauty. And other things are superficial.
they are temporary. They will be there for some time and gone. But this is real, eternal beauty of Vaishnava behavior. Of behavior. So we should cultivate this to make our life perfect and meaningful. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.